गिरिडीह पंचायत से जयराम महतो निर्दलीय खड़ा हुए थे। अपना विकास करने के लिए अपना क्षेत्र में उस टाइप हम लोग अपना क्षेत्र को विकास करने के लिए हम लोग भगत भैया को निर्दलीय खड़ा करेंगे। अगर निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, पब्लिक को यहाँ सेवा करना है, विकास करना है इस क्षेत्र को। बच्चा बच्चा के आदमी प्रणाम करता है, प्रणाम जब वोट निकल जाएगा तो कोई ध्यान नहीं है। और गठबंधन में यदि हमारे भरत भैया का इस क्षेत्र से, हटिया विधानसभा क्षेत्र से यदि इनको टिकट मिलता है तो जनता इसके साथ है। अगर वो नहीं भी देते हैं फिर भी जनता इनके साथ है। अगर इनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो इनको निर्दलीय लड़ाने का काम करेंगे और जनता हर घर से चंदा करके अपने पैकेट से पैसा खर्च करके इनको हम लोग विधायक बनाने का काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र में पूरा अच्छा से विकास हो सके। जो अभी दयनीय स्थिति है, लोग का नेता नहीं भी बने हैं, भरत बाबू पर भी हम लोग का रोड जगह जगह में बना है। और जो नवीन जायसवाल है, खाली वोट लेने समय कितना पब्लिक है, कितना जानता है, पूछने गछने आते हैं। लेकिन जो रोड में इतना इतना सबका नुकसान हो रहा है, अभी तक कोई नहीं आए हैं यहाँ। जो भी घटल टूटल जो भी कुछ वोट मांगने आएंगे तो आएंगे तो हम लोग खुद भरत काशी को जिताएंगे, भरत काशी को जिताएंगे। नहीं जीतने का कारण में भी हम लोग का रोड बना दिए हैं। अभी उन लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का माहौल आता है, जब चुनाव का समय आता है तो वो गिनती करवाते हैं जीते हुए प्रत्याशी कि हम ये शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं, और करते भी नहीं हैं और जुमला बात करके चले जाते हैं। 5 साल उनकी दर्शन नहीं होती है। लेकिन भरत काशी एक ऐसे आदमी है जो इस क्षेत्र के लिए अपनी तन मन धन से खड़े रहते हैं नंगा पांव। ऐसे आदमी को जनता साथ नहीं करेगा तो किसको साथ करेगा। अब हम लोग 12 साल आ गए हैं जुमला बातों में, अब हम लोग इस क्षेत्र के जनता जुमला बातों में नहीं आएंगे। हम लोग ठोस निर्णय और क्षेत्रीय आदमी को, भरत भैया को जिताएंगे और अपने नेता चुनेंगे ताकि इस क्षेत्र का, गली गली का, मोहल्ला मोहल्ला का यही चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त क्या कुछ नज़ारा है चटकपुर बस्ती का। एक एक गाड़ी को धकेल कर निकालना पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। चाहे वो छोटी गाड़ी हो या थ्री व्हीलर हो या 4 व्हीलर, यहाँ का जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ से हर बड़े बड़े स्कूल की बसें आती हैं, हमारे बच्चे जाते हैं और बहुत से बच्चे पैदल जाते हैं। यहाँ बहुत स्कूल हैं और अगर किसी बच्चा का किसी तरीके से दुर्घटना हो गया या किसी भी प्रकार का बड़ा दुर्घटना हो गया तो हम सब जगह ताला बंद करवाने का काम करेंगे। स्कूल में, विधायक के पास, संजय सेठ जी के पास, ब्लॉक में, सब किसी को नहीं छोड़ेंगे। पूरा गांव बस्ती, पूरा मोहल्ला टोला उठा के हम लेके पहुंचेंगे वहां। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे बस्ती में आए हैं जो शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। यूं कहें तो ये शहर का अंग है, राजधानी रांची का। और जो लाइव में हमारे दर्शक हैं वो टाइटल को देख रहे होंगे कि हाय रे राजधानी रांची, जहां हो रही है सड़कों पे धान की बुआई। गजब की परिस्थिति है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, नरकीय स्थिति है। और इसके पहले SMP न्यूज खबर दिखा चुका है कि किस तरह से लोग लगातार यहां पे भी गड्ढों में गिर रहे हैं। 5 साल हो गए, सामने चुनाव है, अब क्या होगा नेताजी बताएंगे। खैर, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और ये तमाम तस्वीरें बता रही है कि क्या कुछ नज़ारा है जो इस वक्त आप तस्वीरों को देख रहे हैं। और सड़क को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाधित कर दिया गया है। तमाम तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे होंगे और लगातार आपको हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि क्या कुछ नज़ारा है। ये है चटकपुर बस्ती, यूँ कहें तो झीड़ी बस्ती, ये सभी इसको आप संबोधन कर सकते हैं। ये वो बस्ती है जो ये तस्वीर है वो आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पे आए हैं और आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, खैर वो तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन उनसे हमने पिछले बार बात किया था तो उन्होंने कहा कि रोड का निर्माण शुरुआत हो चुका है। तो खैर इसके दूरी में शुरुआत हो चुका है और यहाँ पे समाजसेवी कहें या आजसू के नेता कहें, इन्हें भरत काशी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग लड़ाई पार्टी पर नहीं है,
हम लोग की लड़ाई है विकास पर। आज 2012 में विधायक जी बनने के बाद, 3 बार विधायक होने के बाद 12 साल का कार्यकाल बहुत होता है। काम करने वाला का 5 साल बहुत होता है, 7 साल बहुत होता है। लेकिन आज तक वैसा मुझे लगता है कि 2012 से लेके आज तक जो विधायक को करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ये तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देते हैं कि जब झारखंड राज्य में 2011 में इस रोड का मतलब शिलान्यास करके इस रोड को बनाने का भी काम किए थे। वो रविस्टेज चौक से पैन रोड होते हुए 11.25 किलोमीटर वो बनाने का काम किए हैं। आज तक 3 बार विधायक होने के बाद भी आज तक कभी मुझे लगता है सोचने का काम नहीं किए। इस क्षेत्र में पूरे हजारों एप्लीकेशन गए, लेकिन अभी कभी इनको मन में ये नहीं लगा कि यहाँ पर हम रोड बना दें, क्योंकि यहाँ पर मजबूर होके आज इस रोड में आज धान रोपने का जो काम हो रहा है वो मजबूर त्रस्त होने के बाद ये काम होने का काम कर रहे हैं। आगे चुनाव में जाने का आपका भी विचार है क्या? मेरा कहना है कि चुनाव तो पब्लिक लड़ता है ना, जनता तय करेगी कि भरत काशी रहेगा कि नहीं रहेगा। आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर मान लिया 10 दिन के अंदर में इस रोड रास्ता को अगर मरम्मती का अगर काम नहीं करेंगे या किसी प्रकार से अगर शिलान्यास नहीं करते हैं तो यही पूरा ग्रामीण हम लोग सब मिलकर श्रमदान से इस रोड को हम लोग मरम्मती करने का काम 10 दिनों के अंदर में हम लोग चालू करने का भी काम करेंगे। ताकि चुनाव में भरत काशी जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? जनता के यहाँ कभी लगातार ये कर रही है। अब चुनाव में मान लिया आना नहीं आना ये जनता तय करेगी। जनता सरकार है, जनता ही जनार्दन है, और जनता को भी आज तक विधायक संसद को भी बना है, तो ये जनता का बदौलत और बनने का भी काम किया है। अब बाकी जनता तय करेगी। और हम लोग हमेशा प्रयास आंदोलन, पिछले बार भी हम लोग इस रोड रास्ता को बनाने का भी काम किए थे, लेकिन मान लिया जब तक ये रोड रास्ता कालीकरण या ढलाई रोड नहीं बन पाता है तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और खासकर नाली का भी स्थिति आप हम देख रहे होंगे। और उसके बाद है पिछले दिनों में भी आपका कमड़े में रविस्टेज चौक, ये अब केनरा बैंक के सामने भी हम लोग लगातार पूरा क्षेत्र में हर जगह, चाहे रातू ब्लॉक रोड का बात हो या रातू काटेटार चौक का भी बात हो, हम लोग उसमें जितने भी कचरा जितने भी फेंका रहा है, जो डंपिंग यार्ड बन जा रहा है, सभी को हम लोग साफ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हम ये इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर रोड जो है गड्ढा और खेत जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। इसलिए हम लोग लास्ट में यहाँ पर अंतिम क्षण पर मजबूर होने के बाद इस रोड रास्ता को हम लोग धान रोपनी के रूप में काम करने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जो विधायक स्थानीय विधायक हैं, ये सरकार जो है, जो सोई हुई सरकार हो, उसको हम लोग जगाने का भी काम कर रहे हैं, ताकि रोपने का एक मैसेज दे रहे हैं। अब मैं भरत काशी हटिया विधानसभा प्रभारी आज शुभ पट्टी। फुटकल टोली की मुखिया कभी हम लोग को आज तक देखने के लिए भी नहीं आती है। प्रभातिर की जब वोट का समय आता है तब आती है, उसके बाद चले जाती है। हम लोग 24 घंटा नाली में रहती है। अब हम लोग को क्या पता कहाँ रहते, हम लोग देखेंगे तब ना। मिली ही नहीं है आज तक, हम लोग से आज तक मिली ही नहीं है, तो हम लोग के क्या पता। हम लोग तो फेस से पहचानते भी नहीं कि हमारे मुखिया कौन है। जी हम लोग का ना स्ट्रीट लाइट मिलता है, ना लाइट मिला है, ना हम लोग को नीचे हम लोग का कॉलोनी में मंदिर है, उसके लिए हम लोग कितना बार उनसे बोले कि चापाकल का व्यवस्था कर दीजिए मैडम यहाँ, लेकिन आज तक हम लोग से फिर से हम लोग पहचानते तक नहीं है। यही समझ लीजिए, हम लोग का ना भेपर का सुविधा मिला है मुखिया से, ना हम लोग का नाली का मिला है, ना कुछ सुविधा हम लोग को नहीं मिला है। जिला परिषद जी है क्या? तो जिला परिषद से तुम बोले, तो मुलाकात होते रहता होगा उन लोगों से, क्या कहिएगा? परिषद से ही शिकायत की अपने मुखिया के बारे में। मुखिया प्रभा तिर्की से बोलना चाहती हूँ कि गांव की लोग वोट देके उनको लाए हैं जगह पे, और वो भ्रमण करे अपने क्षेत्र में, और जितनी भी समस्या है उसको योजना को बनाए और दे। मुखिया से नहीं होता है तो जिला से दे, जिला से नहीं होता है तो विधायक से ये करे, योजना को लाए और उस समस्या को समाधान करने का कोशिश। परिषद हैं आप लोगों से तो मुखिया से तो मिलते ही होंगे। बहुत कम मिलते हैं, बहुत जगह वो नहीं अटेंड करती है। अटेंड नहीं करती है? नहीं। क्या दिक्कत क्या है उनको? अब नहीं बतला पाएंगे क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि आप लोग भाई हैं तो। लेकिन बहुत जगह नहीं अटेंड करती है, नहीं रहती है, तो हम उससे ज़्यादा बात नहीं होती है, या तो मिले नहीं है। संदेश भेज रही है उन तक? ठीक है, भेजेंगे हम संदेश। चलिए, क्या नाम हुआ आपका, परिचय दे दीजिए। निर्मला भगत, जिला परिषद अध्यक्ष।
अब एक जन से हम और बात कर लेते हैं। स्वराज एकता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, दो शब्द इनसे भी हम जान लेते हैं। धान रोपा हो गया? जरूर रोपा हो भी रहा है और चल भी रहा है और रोपा आ भी रहा है, काहे कि बरसात का पानी खेत में उतर नहीं रहा है, तो जहाँ पानी है वहाँ हम लोग रोपा कर रहे हैं। और ये सौभाग्य हमारे विधायक जी और सांसद जी दे रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम खेत हरा भरा नहीं रहेगा तो रोड हरा भरा रहेगा। हमारे पंचायत में इतनी कमियां हैं कि उसका कहना बेवरा देना 10 मतलब समस्या से ज़्यादा है। फिलहाल तो ये जो रोड, इसी बस्ती में रहते हैं? मैं भी इसी बस्ती सुंडील पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या नाम हुआ? राजन तिर्की शुभ नाम हुआ। स्वराज एकता पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अभी आप सुन रहे थे, ये राजन तिर्की जी थे और स्वराज एकता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और धान रोपा कर रहे थे। तो जब ये धान हो जाएगा तो फिर इसको कटनी कौन करेगा? कटनी करवाने के लिए बुलाएंगे विधायक जी को, संसद जी को बुलाया जाएगा कटनी करने के लिए। और यहाँ तक कि हम लोग इतना दिलदार हैं कि हम लोग पूरा धान उन्हीं को दे देंगे। हाँ, अरे हम लोग जनता दिलदार हैं। रोपा हम लोग कर रहे हैं, धान काटने के समय में चुनाव आ जाएगा, उस टाइम धान काटने आएंगे। समझे नहीं? धान काटने आएंगे। रोड मतलब रोड बनाने आए चाहे ना धान काटने आएंगे। क्या कहिएगा? देखिए, ये चुनाव के समय हर कोई यहाँ मुद्दा उठाता है, लेकिन विकास नहीं दिखता है धरती पर। आज विकास अगर दिखता तो ये समस्या नहीं होता। अब फिर फिलहाल चुनाव आने वाला है, फिर विधायक जी आएंगे, सांसद जी जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमको वोट चाहिए। तो आज जनता जाग चुकी है, अब ये उम्मीद नहीं है कि उनको वोट यहाँ से प्राप्त होगा। अब आप क्या कुछ बोल रहे थे कि आप भी निर्दलीय इनको खड़ा कराइएगा? आप लोग? हम लोग भी निर्दलीय खड़ा करेंगे, नई टिकट मिलेगा तो निर्दलीय खड़ा करेंगे। खड़ा करा दीजिएगा? हाँ हाँ, ऐसा है। हम लोग सब भैया के लिए रेडी, हमेशा कभी भी। हाँ, हम लोग भी भैया के साथ देंगे। हाँ जी, आप बोल रहे थे कि आप शुरुआत आप ही की है कि नई टिकट मिलेगा तो निर्दलीय खड़ा हो जाए। जी, और अगर टिकट नहीं देंगे तो हम लोग निर्दलीय करेंगे, निर्दलीय इलेक्शन लड़वाएंगे। लेकिन लड़वाएंगे अगर हमारे लिए काम जो नेता हमारे लिए काम करेगा उनके लिए हम लोग भी खड़ा रहेंगे। जो दलील दे के करेंगे और सांसद और विधायक आते हैं करके चले जाते हैं। शिलान्यास देखिए आप रवि स्टील में जाके शिलान्यास किया हुआ, अब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बालू नहीं है। बताइए, इतना बड़ा काम के लिए बालू नहीं है, इतना छोटा सा चीज बोलते हैं। बताइए, ये सब बोलने की बात है। तो ये तो टालने की बात हुई ना, ये तो बोलने की बात नहीं हुई। शिलान्यास करके बालू का एक्सक्यूज दे रहे हैं अभी सांसद जी की बालू नहीं है इसलिए नहीं हम लोग काम लगा। भाई आक्रोश साफ दिख रहा है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। आप भी बोल रहे थे कि निर्दलीय खड़ा करा? हाँ, एकदम निर्दलीय खड़ा करवाएंगे। भरत भैया को जिताना है हम लोग को। छोटा बच्चा भी कह सकते हैं कि भरत ही बाबू को हम लोग इधर का ही बनवाएंगे। हाँ, सब देख लिए हम लोग। 1 घंटा में आप लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग ये काम नहीं, हम लोग हमेशा ऐसी करते हैं। मरखी हो, जीना हो, कुछ भी काम होता है भरत बाबू सब जगह पहुंच जाते हैं, लोग कहीं नहीं आते हैं। भाई आप सुन लीजिए, अब यहाँ पे जो चल रहा है, हालांकि आजसू और बीजेपी का गठबंधन है और ऐसे में ये जो बातें अब निकल कर आ रही है कि यदि आजसू के तरफ से या यूं कहें तो एनडीए के तरफ से यदि भरत काशी को टिकट नहीं दिया जाता है तो यहाँ का लोगों का यह कहना है साफ कि इनको हम लोग निर्दलीय ही खड़ा कराएंगे। वैसे पार्टी में जाने से क्या फायदा, जो मनचाहा विधायक नहीं दे रहा जैसा कि लोग कह रहे हैं। अभी तक का ये जो सीट है वो भाजपा के पास है और यहाँ बातें जो आ रही है आजसू से ही है, भरत काशी, और उनका नाम आ रहा है। यहाँ की जनता कह रही है कि यदि आप टिकट नहीं भी देंगे तो ये निर्दलीय हम लोग खड़ा कराएंगे। तो ये दिलचस्प राजनीति यहाँ देखने को मिल रहा है और समीकरण देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। स्थानीय लोग लगातार उग्र होते हुए नजर आए और अपने प्रतिनिधियों के प्रति, और ये आक्रोश साफ दिख रहा है कि भाई जो परिस्थिति है वो सड़क की ये परिस्थिति है। आप देख सकते हैं लाखों रुपए की गाड़ी इस स्विमिंग पूल में खड़ी है, धुलाने के लिए नहीं, जाने के लिए। ये इनकी परिस्थिति है। करें तो क्या करें ये भी, क्योंकि लाचार और ये भी मजबूर हैं। नेताओं को यह सब दिखता नहीं है। खैर चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद आप सभी का हमसे लाइव जुड़ने के लिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।